अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से आज हम दोबारा एक दूसरे के साथ हैं। अल्लाह ताला की इस पाक किताब को समझने के लिए अल्लाह ताला इसे हमारे लिए आसान बनाए, इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमसे कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 44 से शुरू करेंगे। आयत नंबर 43 तक पीछे मुकम्मल किया था, तो उसमें जो बात चल रही थी, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये खिताब किया और उनकी मतलब चल रहा है कि अल्लाह ताला उनसे क्या कह रहे हैं, हक को बातिल के साथ मत मिलाओ, मेरी आयतों को मत बेचो थोड़ी कीमत के बदले, यानी थोड़ा सा फायदा दुनिया का लेने के लिए मेरे अहकामात को बदल दो। और फिर नमाज कायम करने और ज़कात का हुक्म हमने देखा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम पर भी अल्लाह ताला ने मतलब फ़र्ज की हैं। और ये ऐसी चीज़ें जो पिछली उम्मतों में चलती आ रही हैं। नमाज हर उम्मत में थी, ज़कात किसी ना किसी तरह हर उम्मत में थी। तो आज सुभान अल्लाह, हमारा भी हाल बस ऐसे है कि कितने कम लोग हैं जो नमाज की सही पाबंदी कर पाते हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाया वर्कअू मअर राकिईन, यानी रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। बाद जमात नमाज का एहतमाम जो है वो मर्दों के लिए तो लाजिम है, ज़रूरी है। ये नहीं कह सकते हम कि जो बाजमात नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, लेकिन बगैर किसी वजह के मस्जिद में ना जाना बहुत बुरी बात है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जरा देखें कि अगर बाजमात नमाज का तसव्वुर ना होता तो जैसे ही मदीना पहुंचे हमें सीरत की किताबों में पता चलता है कि सबसे पहला काम, इवन घरों का जो है ना इंतजाम, वो भी बाद में हुआ। सबसे पहला ऑन द स्पॉट जहाँ पहुंचे, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी रुकी, क्योंकि सब चाह रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी करें। जब आप हिजरत करके मदीना पहुंचे हैं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जहाँ मेरी ये ऊंटनी रुकेगी वहीं मैं रुकूंगा। तो अल्लाह के हुक्म से जो ऊंटनी जहाँ रुकेगी, तो अल्लाह ने ऊंटनी को जहाँ रुकने का हुक्म दिया वो एक खाली मैदान था और वो दो यतीम बच्चों का था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पे हमारी मस्जिद बनेगी पहली, ठीक है। और आप उस प्लॉट के सामने जिस सहाबी का घर था उस सहाबी के घर आप रुके फिर, और सबसे पहले मस्जिद की तामीर का काम शुरू हुआ। अ, और फिर उसी मस्जिद में 7 जो अंदर थे वो हुजरे बने जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रिहाइश की। तो यानी मस्जिद का जो है ना इतना अहम किरदार है इस्लामी माशरे में, जो कि आज हम उस तरह से ज़ाहिर है उसको नहीं, वो काम भी नहीं लेते उस तरह से मस्जिद का। मस्जिद जो था वो पूरा कम्युनिटी सेंटर था। तो बहरहाल बाजमात नमाज, जुड़ के रहना, एक दूसरे के हालात का पता होना, ये मस्जिद उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज मतलब वैसे ही 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों का परसेंटेज बहुत कम है, और उसमें से भी अगर हम ये देखें कि मस्जिद में जाके बाजमात कितने लोग पढ़ते हैं 5 वक्त नमाज, तो और भी परसेंटेज डाउन हो जाएगा। तो अल्लाह ताला, और फिर वही जैसे हम फ़लस्तीन के लिए परेशान रहते हैं और दुआएं भी करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर जाकिर नाइक से पता है किसी ने सवाल किया, शायद आप लोगों ने सुना हो क्लिप के, नहीं ऐसे ही फ़लस्तीन के बारे में, जिहाद के बारे में, या अपने हुक्मरानों के बारे में कि वो क्यों नहीं कुछ कर रहे, तो उन्होंने कहा कि उनको तो छोड़े हैं, जिहाद को भी छोड़े हैं। जो एक बंदा घर से निकल के मस्जिद में नहीं जा सकता अपने नफ्स को पीछे करके, तो वो नफ्स को पीछे करके मैदान जंग में कहाँ जाएगा। यानी ये हालात हमारे हो गए हुए हैं कि इतनी कम परसेंटेज हमारी बाजमात नमाज 5 वक्त मस्जिद में पढ़ती है। तो बस ये फिर उम्मत का यही हाल इसी वजह से है कि जिहाद करना, मैदान जंग में जाना तो बहुत बुरी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमसे तो इतना नहीं होता कि निकल के चले जाए मस्जिद में और वहां नमाज पढ़ लें।
अल्लाह ताला हम सबकी हिदायत करे। आमीन। तो बहरहाल अगली आयत में जो बात चल रही है, और फिर ये एक बहुत डराने वाली आयत भी है। और मतलब वार्निंग वाली आयत है कि अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, हाँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बाजमात नमाज का, और अगर मेरे अपने घर से लोग ना जाएं तो फिर तो बहुत ही मेरे लिए खतरनाक बात है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अतअमुरून आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अ और ये पहले भी शायद बात हो चुकी है कि जो है अगर अलग से इस तरह से पढ़ा आए तो वो सवाल के लिए होता है, ठीक है। क्या तअमुरून, तुम हुक्म देते हो। अम्र, जो आप ब्लैक कलर में देखें, जो लिखा हुआ है हमजा, यानी एक अलिफ है जो सुकून के साथ है, और मीम रॉ, तो यही रूट वर्ड है इसका, हमजा मीम रॉ। और ता चूंकि शुरू में नजर आ रहा है तुम के लिए, वो हमें पता चल रहा है कि फेले मुदारे है, इस वजह से ता लगा हुआ है, अलामत मुदारे शुरू में। वाव नून जमा के लिए है तुम सब। तो हुक्म दे, क्या तुम सब हुक्म देते हो अन्नासा, लोगों को। चूंकि वो तफसीर की थोड़ी सी चल रही थी सीक्वेंस, तो मैं इसलिए इसको आयत का तर्जुमा पढ़ देती हूँ, फिर हम थोड़ा सा ग्रामेटिकली इसको देख लेते हैं। अता मुरून अन्नासा, नासा सीन के ऊपर फतहा, क्यों? क्योंकि ये मफऊल है, इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो जब भी मफऊल आएगा तो हालत नसब में होगा, यानी उसके ऊपर फतहा होगा अगर वो जमा इस तरह वाली जमा है और वाहिद है तो। अतअमुरून अन्नासा, क्या तुम सब लोग, यानी तुम सब हुक्म देते हो। नासा, लोगों को, लोगों पे काम हो रहा है, हुक्म देने का काम लोगों पर हो रहा है। लोगों को हुक्म देते हो बिल बिर्री, बी का मतलब के साथ या का, बिर नेकी को कहते हैं, इसम है ये। इसीलिए अलिफ लाम लगा हुआ है, ठीक है। ये देखे बी जो है, बी का मतलब है के साथ, ये हरफ जर है। लेकिन जो ये अलिफ एक खाली नजर आ रहा है, और ये लाम एक, ठीक है। तो ये अल जो लगा हुआ है इसम के साथ लगा हुआ है। चूंकि बी हर्फ हर्फ आ रहा था तो इसलिए अलिफ उसके साथ जुड़ गया है, लेकिन ये बेसिकली अल बिर है, ठीक है। जिसका अलिफ जो है वो बा के साथ जुड़ा हुआ है, यानी बिर नेकी, अल बिर यानी वो इसमें मारिफा इस्तेमाल हुआ, बिल बिर नेकी का। वह और तंसौना, तुम सब भूल जाते हो अनफुसकुम, अपने नफ्सों को। तो ये जैसे मैंने कहा कि वार्निंग वाली आयत है कि अगर हम सिर्फ दूसरों को तो बताते रहें अच्छी अच्छी बातें और खुद अमल ना करें, तो अल्लाह ताला जो है वो इस पे बहुत सख्त वईद है, ठीक है। कि लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। और अपने आप में सबसे पहले यकीनन अपना नफ्स, यानी मैं, मेरी जात आती है, और उसके बाद मेरे घर वाले आते हैं। लेकिन घर वालों पे मेरा डेफिनेटली, अगर मैं कहती नहीं तो वो अलग बात है, लेकिन यानी वो उसको एक्सक्यूज बना के कोई ये नहीं कह सकता। और बहुत दफा ऐसा देखा गया है, मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है, वो बहुत मतलब इस तरह दरसो तदरीस के काम से जुड़ी हुई थी, और अब थोड़ा पीछे हट गई। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी जो है ना, मुझे कहा जाता है कि हमें तो तुम बताती हो तो तुम्हारी अपनी बेटी जो है वो फलां फलां चीज करती है, या तुम्हारा अपना बेटा फलां फलां चीज करता है। तो सुभान अल्लाह, इस तरह मत जज किया करें हम लोगों को, क्योंकि कोई पता नहीं कि वो अपनी बेटी पे भी कितना काम करती हो। और अगर वो बेटी नहीं कर पा रही उस तरह से अमल, तो क्या वो दरसो तदरीस का काम ही छोड़ दें? आप मैं जैसे अभी मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरी जात मेरे कंट्रोल में है, यानी अगर मैं खुद अमल ना करूं और मैं आपको कहूं तो फिर मैं मुजरिम हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरी फैमिली का कोई नहीं करता तो फिर आप जज नहीं कर सकते मुझे कि आपको नहीं पता कि मैं उस फैमिली मेंबर को कितना कह रही हूँ। और यानी एक नफ्स से दूसरे नफ्स में तो फर्क होता है ना, मतलब हर नफ्स इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल जो है वो अपना खुद जिम्मेदार है। हमारा फर्ज है, जैसे मैं बाहर कहती हूँ उस तरह मैं घर में भी कहती हूँ। लेकिन अब अमल जबरदस्ती करवाना या दिलों में डालना, ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला हर एक के दिल का हाल जानता है, और उसके मुताबिक अल्लाह ताला तौफीक देता है, ठीक है। लेकिन मेरा नफ्स तो मेरे अपने कंट्रोल में या कब्जे में, आई मीन कि अगर मैं अपने नफ्स को मैं ना कंट्रोल कर सकूं तो फिर मुझे दूसरों को कहने का कोई हक नहीं है, ठीक है, ये मतलब है। लेकिन फैमिली मेंबर्स अपने नफ्स में नहीं आते, क्योंकि हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है, हर बंदे को खड़े होकर खुद अपना हिसाब देना है। तो इस हिसाब से
अपने नफ्स की ये बात हो रही है कि तुम अब लोगों को नेकी का अब ठीक है कि और अपने अपने आप को भूल जाते हो। तो ये अपने एक इंडिविजुअल की बात है कि एक इंडिविजुअल जो दूसरों को हुक्म दे नेकी का, वो खुद अपने अंदर सोचे कि क्या मैं अमल कर रहा हूँ खुद के नहीं। और सुभान अल्लाह, मैं आपको बताऊं कि ये जो दरस और तदरीस से जुड़ने का फायदा ये होता है। जैसे मैं इस्लामियत की टीचर भी हूँ, आप लोगों के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन इस्लामियत पढ़ाती भी हूँ स्कूल में। तो जब बच्चों को बता रही होती हूँ ना, तो मैं अपने आप को चेक करती हूँ फिर कि या अल्लाह, अच्छा मैं इनको कह रही हूँ तो मैं खुद भी करती हूँ कि नहीं। और इतने रिमाइंडर्स के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद को ही मदद मिलती है कि बंदा थोड़ा चलो अपना जायजा ले लेके जो है ना वो जुड़ा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है कुरान से जुड़ने का, कि आप जब दूसरों को बताएंगे तो आप अपना भी जायजा लेंगे कि मैं कहाँ हूँ, मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। और ये आयत हमेशा याद रखें, हम सब ये आयत हमेशा याद रखें। तो इंशाल्लाह जो है वो किसी ना किसी शर्म से, किसी ना किसी हया, कोई ना कोई हमें आ जाएगी याद, और हम जुड़े रहेंगे चीजों के साथ, और हम नाफरमानियों से बचे रहेंगे और नेकियां करते रहेंगे इंशाल्लाह। मतलब ये इस कुरान से और इस दीन से जुड़ने की बरकत है। और मुझे वो डॉक्टर इसरार अहमद की बात बहुत अच्छी लगती है और याद आती है हमेशा, कि वो कहते हैं कि जो कुरान की तरफ दूसरों को बुलाता है, जैसे वो दावा का काम या दरस व तदरीस का काम, तो किसकी और यानी कोई और आए या ना आए, किसी और का फायदा हो या ना हो, उसका अपना तो जरूर होगा, डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि बुलाते रहने से उसकी अपनी तज़कीर होती रहेगी। ठीक है, तो ये चीज है। अ, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो अब थोड़ा सा इसको ग्रामेटिकली भी, ये बहुत अहम मैसेज था इसलिए मैंने थोड़ा सा तफसीर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे बात कर ली। अच्छा, एक और बात ऐड कर दूं इस पे, कि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें अब ये है कि बस क्या हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं, या कोई और ऐसी रुकावटें हैं कि अभी हम नहीं कर पा रहे कोई भी काम नेकी का। ठीक है ना? तो क्या अगर मैं खुद नहीं कर पा रही तो मैं किसी को भी ना कहूँ? ठीक है, ऐसा भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलों के हाल जानता है, वो हर एक की कैपेसिटी जानता है। ठीक है, तो अगर मतलब किसी जेन्युइन रीजन से, कोई वाकई कोई सही मजबूरी है, उस वजह से मैं नहीं कर पा रही, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं दूसरों को भी ना दूं, ना कहूँ। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर जानबूझ के या मैं अपनी वो कोताहियों की वजह से मैं नेकी नहीं कर पा रही, तो फिर मैं दूसरों को कैसे हुक्म देती हूँ, ये उसके लिए वार्निंग है। ठीक है, मुझे याद आ गया कि जैसे मेरी बाजी जिनसे मैंने कुरान पाक का सबसे पहले तर्जमा पढ़ा था पाकिस्तान में, तो वो मतलब ना दरस रखती थी, हर हफ्ते वाले दिन उनका दरस होता था। तो वो जब हमारा मुकम्मल हो गया कुरान, तो तब भी हम जाते थे रिवीजन वगैरह के लिए इस तरह से। तो बाजी कहती थी कि अब दरस दिया करो। तब तो खैर बहुत सालों पहले की बात है, मेरी शादी से पहले की बात है। तो मैं मतलब कहती थी कि बाजी मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं इस काबिल हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं खुद नहीं कर रही, तो मैं कैसे दरस दूँ? तो बाजी ने कहा कि क्या तुम्हारी नीयत भी है कि तुम कभी नहीं करोगी? मैंने कहा नहीं बाजी, ऐसी नीयत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर बाजी ने कहा कि नहीं, फिर तुम शुरू करो। राइट, तो ये सुबहान अल्लाह, हमारे उस्ताद ने हमें इस तरह से मोटिवेट किया, इनकरेज किया, और हमें समझाया कि ये मतलब नहीं है इसका। क्योंकि मैंने यही उनको कुरान की आयत जो थी वो कोट की, तो उन्होंने कहा कि ये इसका ये मतलब नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप आपकी मतलब जैसे वही मैंने कहा ना कि बदनीयती है या काहिली है, सुस्ती है, उस वजह से अगर हम नहीं कर रहे खुद अमल, तो फिर हम कैसे दूसरों को कहेंगे? आ, लेकिन अगर कोई मजबूरी है, ठीक है, तो आप सब में से भी जो हर कोई सुनने वाला है, आप माशाल्लाह जुड़े हुए हैं कुरान से, हर एक आप में से ये अपना फर्ज समझें कि आप दूसरों को जरूर जोड़ें कुरान के साथ। ठीक है, और खुद भी इससे क्या होगा कि आप खुद मजबूती से जम जाएंगी। अगर आप दूसरों को नहीं ना लाना शुरू करेंगे साथ, तो खुद के भी डगमगाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ क्लास में शेयर कर रही थी स्कूल में बात, 12वीं की बच्चियां हैं, मैं उनके साथ ही ऐसे शेयर करी थी कि बेटे, कितना जरूरी होता है किसी के साथ जुड़ के रहना दीन के कामों के लिए। क्योंकि अकेला बंदा जो है ना, उसको शैतान उचक लेता है आसानी से। लेकिन जब हम जुड़े होते हैं ना, अब जैसे अगर मैं आज आप क्लास ना होती तो शायद मैं इस वक्त कुरान ना पढ़ी होती बैठ के, क्योंकि मतलब मुझे था कि हाँ मैं ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, राइट।
तो लेकिन अब क्लास थी तो मैंने कहा नहीं, इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं क्यों छुट्टी करूं, मतलब इस वजह से। तो वो जो और यानी एक ढीला पड़ता है तो दूसरा उसको पकड़ लेता है, ये मिलके काम करने का होता है। तो मैं बच्चों को बता रही थी कि जरूर जुड़ें, जुड़ के रहें, किसी क्लास से कनेक्टेड हो, किसी से भी हो, ताकि जो है वो मतलब हमें हिम्मत बनी रहे हमारी जुड़ने की। और मैं उनको बता रही थी, मैंने कहा कोई महीना, 1 या 2 महीने मैं किसी क्लास में ना पार्टिसिपेट करूं, या सुनने में या सुनाने में, राइट, तो मुझे लगता है कि मेरे ईमान का लेवल डाउन होना शुरू हो गया है। और फिर जो है ना वापस अपने आप को समेट के जो है वापस अपने आप को जो है वो फारिग करके दूसरे कामों से, तो फिर इधर जोड़ती हूँ मैं कि नहीं, जुड़े रहना बेहतर है। ठीक है, तो ये बच्चियों को भी मैं बता रही थी कि आप ये मत समझे कि आपको स्ट्रगल है। हर बंदे को स्ट्रगल है, हर एज में स्ट्रगल है, क्योंकि शैतान जो है हमारा ऐसा दुश्मन है कि कभी नहीं हमें छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता, मरते दम तक हमारे साथ लगा रहता है। और इवन आखिरी वक्त में भी उसका यही होता है कि मैं कैसा कोई ऐसा कलिमा इससे निकलवा दूं इस बंदे के मुंह से कि ये इसको जहन्नम में ले जाए। तो ये स्ट्रगल इज फॉर लाइफ जिहाद, और ये वाला जिहाद जो है, ये पूरी वही जो है ना कि क़यामत तक जारी रहेगा। और हर यानी हर इंडिविजुअल की क़यामत वही है जब उसकी मौत आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत अहम है ये बात, कि हम दूसरों को हुक्म करते रहें, ठीक है, नेकी का, जुड़े रहें, और फिर उसके बहाने हमारी अपनी इस्लाह होती रहेगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अहम आयत है ये, इसीलिए थोड़ी मैंने ज्यादा बात भी कर ली इस पे। अब थोड़ा सा ग्रामेटिकली इसको देख लेते हैं। तो जो इसका मैंने रूट वर्ड बताया, हमजा मीम रॉ, ठीक है, तो ये मैंने, हाँ ये डिक्शनरी देखें खोली हुई है। ये है इसका रूट वर्ड, हमजा मीम रॉ। आई होप के स्क्रीन चेंज हो गई होगी ना, मुझे जरा कंफर्मेशन का एक मैसेज लिख दें। वैसे मुझे उम्मीद तो है पूरी की हो रही होगी शेयर इंशाल्लाह। कि डिक्शनरी नजर आ रही है ना अब आपको, चैट में लिख के बता दें प्लीज। यास्मीन, आप कुछ कहना चाह रही हैं? या आपने बताया कि हो रही है स्क्रीन शेयर? जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो हमजा मीम रॉ, ठीक है। अच्छा, ये देखिए दो अबवाब से आता है, मैंने पिछली क्लास में ना अबवाब का भी डिटेल में आपको बता दिया था। ठीक है, के डिफरेंट अबवाब हैं, और उसका मकसद यही होता है कि मतलब जैसे अब ये बाब काफ से है, ठीक है, तो काफ क्या था, बाब का रूमा ऐसे था, यानी फेले मावी में उसका वजन है का रूमा, तो उसी वजन पे आमूरा बना हुआ है। ठीक है, आमूरा। और यानी बाब काफ क्या था, का रूमा यकरूमु, तो या अमूरा या अमूरू, हमें पता चल जाता है कि अच्छा माजी का ये वजन है और मुबारे का ये वजन है, इस तरह पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन हमें पता चल जाती है कि किस बाब में आ रहा है, उससे हमें प्रोनाउंसिएशन पता चल जाती है कि इसका लहजा क्या है, उसको पढ़ना कैसे है, अदायगी कैसे है। तो अगर ये बाब काफ से आए, यानी आमूरा या अमूरू पढ़ा जाए, तो उसका मसदर है इमारतुन, और उसका मतलब है बा इख्तियार होना। जैसे अमीर जो लफ्ज हम बोलते हैं ना कि वो अमीर है, उर्दू अरबिक में, सॉरी, पता नहीं ये कहाँ से आ गया। अच्छा, हाँ, तो जो उर्दू वाला अमीर नहीं, क्योंकि उर्दू वाले अमीर का मतलब है जो इसके पास माल ज्यादा है। अरबिक में जो अमीर है उसका मतलब है हुक्मरान। जैसे हम कहते हैं अमीर कतर, ठीक है, अमीर कतर यानी कतर का जो हुक्मरान है। ठीक है, तो उस सेंस में ये अमीर इस्तेमाल होता है अरबी जुबान में। तो अमुरा या अमुरु इमारतन, यानी इमारत का मतलब हुक्मरानी, ठीक, हाकिम होना, बाइख्तियार होना, ये एक मतलब है। लेकिन बाब नासरा से जब आए, देखे बाब नून से आए, बाब ना स्वरा से, तो वो क्या होगा, ना स्वरा या अंसुरु, ठीक है, ना स्वरा या अंसुरु, यानी आमारा या अमुरु। वजन देखें, वो या क्यों झटके से पढ़ रही हूँ, क्योंकि जाहिर है कि वो हमजा है। या अंसुरु, या के बाद जो नून पहला लेटर जो है यानी हमजा, वो साकिन होगा ना, जैसे नून साकिन होता है यंसुरु, तो उसको तो हम यंसुरु कह, लेकिन यहाँ पहला लेटर हमजा है जो कि झटके से पढ़ा जाएगा अगर वो सुकून में आएगा तो। ठीक है,
तो इसलिए वो थोड़ी सी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है पढ़ने में नासरा की निस्बत। तो अमरा या अमुरु जो है वो नासरा या अंसुरु के पैटर्न पे है। और अमरन यानी किसी को किसी काम के लिए कहना, जिसको अमर, अमर यानी हुक्म। और फ़ेले अमर भी यहीं से है, यानी कि हुक्म देना, ठीक है, उसी को कहते हैं फ़ेले अमर, क्योंकि आमरा का मतलब है हुक्म देना। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। देखें, असल में इसका मतलब है किसी को किसी काम के लिए कहना, ठीक है, और इसके मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है हुक्म देना, अगर कोई बड़ा किसी छोटे से कह रहा है तो वो हुक्म देगा, ठीक है। तो वहां पे हम, लेकिन अगर कोई जैसे अगर हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं तो सीगा वही होगा, उसकी स्ट्रक्चर, जुमले की फॉर्मेशन बिल्कुल वैसे ही होगी, बनेगा बिल्कुल उस तरह ही। लेकिन हम उसको दुआ करना कहेंगे कि या उसको रिक्वेस्ट करना कहेंगे, या अल्लाह ऐसे कर दे, दुआ होगी वो, ठीक है। और मशवरा देने के माने में भी आता है, ठीक है। तरगीब देना, देखें, तरगीब देना और मशवरा देना इन मानों में भी आता है। ठीक हो गया। और फ़ेल अमर जैसे मुर है इससे, ठीक। चले, अब ये ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल अभी हमारे जो था ना वो तअमुरून था, तो वो या अमुरु से ही बनती है। फेले मादी, फेले मुदारे है या अमुरु, तो या अमुरु, या अमुरानी, या अमुरूना, तअमुरु, तअमुरानी, या अमुरना, इस तरह पूरी गर्दान चलती है उसकी, ठीक है। तो हमजा मीम रा उसका रूट वर्ड था। तो तअमुरून, ठीक है, तुम सब हुक्म देते हो, फेले मुदारे है, रूट वर्ड है हमजा मीम रा। अतअमुरून अन्नासा, क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो, बिल बिर्री, नेकी का, नेकी के साथ हुक्म करते हो, दूसरों को नसीहत करते हो, यानी मशवरा देते हो, जो भी आप कह लें, डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग। व, और तंसौना, तंसौना इसका रूट वर्ड है नून सा। अब देखें, यहाँ पे आपको सिर्फ दो लेटर नजर आ रहे हैं ब्लैक में। मैंने आपको कहा था ना कि ब्लैक वाला जो रूट वर्ड होता है वो, तो खाली दो लफ्ज तो होते ही नहीं किसी रूट में, एटलीस्ट थ्री होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कुछ मिसिंग है यहाँ पे, तो वो या है। जो मिसिंग है वो या है, ठीक है। नून सीन या इसका रूट वर्ड है। मैं आपको डिक्शनरी से भी खोल के दिखाती हूँ, एक मिनट। इस पेज पे 465 पे 265। ये देखें, ठीक है। नून सीन ये रहा, ये है नून सीन या मादा रूट वर्ड, ठीक है। और ये बाब समिया से आता है, बाब सीन का मतलब, ठीक है। रिमेम्बर हमने पिछले जो बाब किए थे, टोटल 6 बाब हैं, तो उसमें से एक है बाब समिया। तो उसी पैटर्न से मिया यस मैं ये था बाब। और हमने वो स्क्रीन शेयर की थी, सॉरी उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया था ग्रुप में, कि ये 6 हैं बाब, इनको बार बार पढ़ते रहे। क्या पढ़ना है, सिर्फ माजी का वजन और मुदारे का वजन। कि अगर समिया है माजी में, तो वो मुदारे में कैसे पढ़ जाएगा, यस्माउ। तो नसिया यंसायु, देखें, समिया यस्माउ के वजन पे नसिया यंसायु असली है। असली इस तरह बनता है मादे पे अगर हम पढ़े तो, लेकिन चूंकि आखिर में या है जो हरफ इल्लत है, वीक लेटर है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें कुछ कुछ चेंज करना पड़ता है। नस या फेल माजी में तो अक्सर मसला नहीं होता नाकिस का, इसको फेल नाकिस कहते हैं, याद रखिए। जिस के आखिर में हरफ इल्लत आए, हरफ इल्लत कहीं भी आ सकता है ना, बिल्कुल पहला लेटर भी हरफ इल्लत हो सकता है, मिडल वाला भी हो सकता है, और आखिर वाला भी हरफ इल्लत हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं इवन। हरफ इल्लत कभी कभी दो आते हैं, जैसे तकवा में हमने पढ़ा था ना, वाव कॉफ या, शुरू में भी हरफ इल्लत था, एंड में भी हरफ इल्लत था, ठीक है। तो यहाँ पे आखिर में आ रहा है हरफ इल्लत, या। तो जो आखिर में आता है ना, उस तरह के फेल को जिसका आखिरी लेटर हरफ इल्लत हो, उसको फेल नाकिस कहते हैं, ठीक। अच्छा, तो फेल नाकिस है, और उसकी थोड़ी सी फिर फेल माजी में अक्सर वो प्रॉब्लम नहीं करता, पढ़ा जाता है, देखिए न सिया बिल्कुल ठीक ऐसे ही रहेगा पढ़ने में भी। लेकिन जो मुदारे है वो यंसा यू की बजाय, हमने सीखा हुआ है ना इसको कैसे चेंज करना है। कि मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, एक मिनट, मुझे एनोटेशन में ऑन कर लूँ, हाँ। तो वो हमने पढ़ा हुआ है कि मतलब अगर ये चूंकि वीक है ना ये लेटर, तो ये बेचारा हरकत नहीं कर पा रहा अपनी वीकनेस की वजह से, ठीक है। तो हरकत नहीं कर पा रहा तो उसकी हरकत हटा देता है ताकि उसको इजी हो जाए।
हरकत हटा के अगर पीछे वाला ये साकिन हो ना लेटर, इस पे जज्म हो तो इसको दे देते हैं। लेकिन अगर ये इसकी अपनी हरकत मौजूद है तो फिर जाहिर है इसको डबल हरकत थोड़ी देनी है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको खत्म ही कर देंगे, ठीक है, इसको खत्म ही कर देंगे इसकी हरकत को वैसे ही। अच्छा, और जो जो ये वाला होता है ना हरकत, यानी जैसे फतहा है यहाँ पर, ठीक है, फतहा है, तो इसके जो कंपैटिबल एक हरफ इल्लत है वो हम लगा देते हैं इसकी जगह पे, ताकि मजबूती मिल जाए उसको थोड़ी सी। और वो कौन सा है हरफ इल्लत इसके कंपैटिबल? हम फतहा के कंपैटिबल अलिफ होता है, ठीक है। बस फतहा या जबर जिसको कहते हैं उसके कंपैटिबल अलिफ होता है, क्योंकि साउंड होती है ना इसकी, जो कि अलिफ की भी वही साउंड होती है। और कसरा के कंपैटिबल क्या होता है? या, क्योंकि कसरा की साउंड ई की साउंड होती है, जेर जिसको मैं हम कहते हैं, ठीक है। फतहा यानी अलिफ, जबर जिसको कहते हैं, उर्दू वाला जो पाकिस्तान में भी अगर कोई रिकॉर्डिंग सुन रहा हो, चूंकि वहां पे फतह कसरा दम्मा कॉमन नहीं है तो उनको मुश्किल हो सकती है, तो वैसे याद कर ले माशाल्लाह, जो स्टूडेंट्स हैं अरबी के उसको लाजिम उनको याद करना चाहिए ये अरबी के नेम। फतहा जबर और कसरा जेर को कहते हैं। तो कसरा यानी ई की साउंड होती है ना जेर की, तो या के कंपैटिबल होता है वो। और दम्मा पेश को कहते हैं, ठीक है, दम्मा जो ऊपर आता है, तो इसके कंपैटिबल वाव होती है लेटर, क्योंकि ऊ की साउंड होती है इसकी, ठीक है। तो आ ई ऊ यानी अलिफ या और वाव से भी यही साउंड्स आती हैं। तो ये कंपैटिबल है एक दूसरे के, तो जब भी मैं कहूँ ना कि उसके मुताबिक जो हरफ इल्लत है, हरफ यानी इस हरकत के मुताबिक जो हरफ इल्लत है, तो जबर के मुताबिक अलिफ है, इस जेर के मुताबिक या है, और वाव पेश के मुताबिक वाव हरफ इल्लत है, ये इस तरह से है। अच्छा, तो अब जो कंपैटिबल हरफ इल्लत था यहाँ पर अ, इसका यंसा यू, ठीक है, तो हमने यू तो खत्म कर दी उसकी हरकत या की, और फतहा है उसके पीछे सीन पर, तो इसके कंपैटिबल क्या है भला? अलिफ, ठीक है, अलिफ। तो अगर तो वाव होता ना एंड पे, तो वाव ज्यादा वीक होता है, वाव वीक ज्यादा है, ठीक है। तो वो फिर ना वो हट के बिल्कुल आगे वाव अलिफ आ जाता। लेकिन मैंने आपको बताया था शायद पिछली 2-3 क्लासेस में ये बात रिपीट हुई थी, मुझे याद है कि या जो है ना वो वीक तो है लेकिन वाव की निस्बत जरा कम है। तो वो क्या होता है कि अपनी हरकत तो वो गिरा देता है लेकिन अपनी एग्जिस्टेंस रखता है। वो उसकी देखिए अब यहाँ पे पढ़ा नहीं जाएगा लेकिन लिखने में रहेगा, ठीक है। तो पढ़ने में हम क्या करेंगे कि एक अलिफ जो पढ़ा जाए, एक अलिफ के बराबर वो चीज लगा देंगे जो कि खड़ा जबर है। सीन पे पहले ही एक जबर था और एक हमने ना अलिफ के मुताबिक उसको लंबा करना था। तो फिर यहाँ पे इसको इसको अलिफ सगीरा कहते हैं उर्दू अरबिक में। उर्दू में मुझे पता है इसको खड़ा जबर कहते हैं, और इसकी पढ़ने का क्या होता है कि इसको एक अलिफ के बराबर पढ़ा जाए, ये इसका पढ़ने का होता है, ठीक है। तो वो जो असर पड़ा था ना अलिफ का वो इधर आ गया, इस तरह लिखा जाएगा। और बहुत सारे या जिनके एंड पे आता है इस तरह से वो खड़ा जबर पीछे ना आपको पिछले लेटर पे नजर आ रहा था, उसकी यही रीजन होती है, ठीक है। चलें अब हम वापस चलते हैं, मतलब कि ये नसिया यंसा बन गया, ठीक है, यंसा जो हमारा रूट वर्ड था। यंसा नसियन या निसियानन, किसी चीज या बात को बिला इरादा भूल जाना, यानी जानबूझ के नहीं भुलाना, यानी वैसे ही भूल जाए कोई चीज तो उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। कुरान में देखें यहाँ सनुक़रिउका फला तंसा, हम तुझे पढ़ाएंगे ऐसा कि फिर तू नहीं भूलेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं भूलेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिए बात हो रही है सूरह आला में, ठीक है। अच्छा, तो इसकी ना मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, गर्दान भी, ताकि क्योंकि ज़ाहिर है जो हरफ इल्लत है ना उनकी गर्दान भी थोड़ी सी डिफरेंट बनती है। तो मैं आपको वो भी डिक्शनरी से खोल के दिखा देती हूँ। फिर हम पहचान लेंगे कि हमारा सीगा कहाँ पे आया हुआ है। 1 मिनट, ये मैंने खोल के रखी हुई है। अच्छा, नसिया की तो मुझे नहीं मिली, लेकिन फेले फेले माजी नाकिस, क्या था नाकिस? जिसका आखिरी ऐसा फेले माजी जिसका आखिरी लेटर हरफ इल्लत हो उसको नाकिस कहते हैं, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। अच्छा, तो ये एक और ये सामिया बाब से आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए बहुत सारे हैं, मैं अगर आपको पिछले पेजेस पे ले जाऊं तो बाब फातहा से भी है फेले नाकिस, उसकी गर्दान थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है। बाब दाराबा से भी फेले नाकिस है, ये देखें, फेले नाकिस ही है, एंड पे या ही है। आई एम सॉरी।
लेकिन ये बाब दोहरा पेश है, तो अगर बाब मुख्तलिफ हो जाएगा तो उसका फेले मुदारे मुख्तलिफ हो जाएगा ना। ज़रबा यदरिबु है, तो वो यहदियु जैसे उसके पैटर्न पे आएगा। अगर वो फातहा से है तो यफ्ताहु, तो वो थोड़ा डिफरेंट उसका मुतारे बनेगा। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बाब सामिया से, ठीक है। तो सामिया यस्माउ, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो फेले मुतारे से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका फेले मुतारे वाला हम देखते हैं। नहीं, एक मिनट, क्या आया था हमारा लफ्ज सबक में? हाँ, तनसौना, राइट, ये फेले मुदारे ही है, तनसौना ये हमारा लफ्ज था। तो फेले मुदारे की गर्दान देखते हैं हम, ठीक है। ये है फेले मुदारे की गर्दान। फेले नाकिस में सामिया से, ठीक है, सामिया यस्माउ से, ये। तो यख्शा जैसे यंसा, अब ना आप लफ्ज अपना हम देख लेते हैं, ठीक है। वो ये खा शीन या है, ठीक है, हमारा है नून सीन या, नसिया यंसा, ठीक है। तो यंसा है हमारा लफ्ज, यंसा, यंसा यानी यंसौना, देखें ये है यंसौना, यखशौना की बजाय यंसौना। तो उसी से यंसौना, फिर तंसौना, ये देखें, तखशौना, तखशा तखशियानी यखशैना, तखशा तखशियानी तखशौना, ये हमारा लफ्ज यूज हुआ है इस पैटर्न पे, तंसौना, ठीक है। तुम सब भूल जाते हो। चलें वापस आती हूँ, मैंने आपको गर्दान भी दिखा दी। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी कोई मेरी प्यारी सी बहन लेके मुझे लगता है कि भेज सकती हैं, इस गर्दान की ना, पहले माज़ी और मुदारे दोनों सामिया बाब से, ताकि वो पक्का हो जाए हमारा। अच्छा, अब हम वापस आते हैं। तन सौना मैंने आपको बता दिया कैसे बना हुआ, ठीक है। अतअमुरून अन्नासा बिलबिर्रि, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, तंसौना और तुम भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने नफ्सों को, अपने आप को। तो नफ्स एक होता है और अनफुस उसकी जमा है। और चूंकि ये भूलने का काम अपने नफ्सों पे हो रहा है, इसलिए अनफुसा है। अनफुसा सीन पे फतहा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मफऊल है, इस पर काम हो रहा है। अनफुसुकुम भी कभी कभी आप देखेंगे, अनफुसिकुम भी देखेंगे, ठीक है। तो वो अलग होगा। अनफुसी सीन के नीचे कसरा होगा, या तो वो मुदाफिले होगा किसी का, या पीछे हरफे जर होगा, ठीक है। तो इसी वजह से आते हैं ना कसरा। लेकिन यहाँ पे फतहा क्यों है? क्योंकि ये मफऊल है, ये भूलने का काम अपने नफ्सों पर कर रहे हैं, इसलिए। तो तुम वतन सऊना और तुम सब भूल जाते हो, अनफुसाकुम अपने नफ्सों को, अपने आप को। और अनफुसाकुम यानी ये वो बन गया मुरक्कब इदाफी, यानी ये नफ्स मुदाफ आ रहा है, और कुम क्योंकि हमने देखा था कि जब जो आती है ना, ये इसमें ज़मीर है, एक प्रोनाउन है कुम, ये इसम के, और अनफुस जमा वो है, इसम है, ठीक है, वर्ब नहीं है, इसम है। तो इसम के साथ जब एक प्रोनाउन जुड़ता है तो वो मुदाफिले बनता है, रिमेम्बर। अनफुसकुम अपने नफ्सों को, तुम भूल जाते हो अपने नफ्सों को। वाह, हालांकि ये मैंने वाव हालिया आपको बताया था ना, पिछली क्लास में भी आया था। वह अंतुम हालांकि तुम, तत्लूना तिलावत करते हो, अल किताबा किताब की। और किताबा क्यों आया? मफरूल है, देखें तीन चीजें मैंने तीसरी दफा रिपीट कर रही हूँ। नासा सीन पे फतहा क्यों आया? क्योंकि मफरूल है। अनफुसा सीन पे फतहा क्यों आया? क्योंकि मफरूल है। अल किताबा ब पे फतहा क्यों आया? क्योंकि मफरूल है, ठीक है। ये सारे मफरूल हैं, यानी वर्ब के बाद जो भी इसम आ रहा है वो हालत नसब में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पे काम हो रहा है। तो तुम तिलावत करते हो किताब की, किताब पे काम हो रहा है तिलावत का। वो अनतुम, अनतुम तो पूरा वो है, इसमें जमीर है जो अलग से आती है, इसमें जमीर मुफस्सल जो फासले पे रहती है, ठीक है, अलग आती है, जुड़ के नहीं आती। तुम सब, इसका मतलब है अनतुम का मतलब तुम सब। अना, जो मैं, और नहनु हम, ये पूरी दमायर का टेबल है ना। अच्छा, तो अंतुम तुम सब, ततलूना, अब इसका भी मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट के कि अब इसमें भी देखिए रूट वर्ड में आपको खाली दो नजर आ रहे हैं ना, ता और लाम, ठीक है। ता और लाम खाली दो नजर आ रहे हैं, इसका मतलब दो तो नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ पर भी कोई वो हरफ इल्लत था जो कि मिसप्लेस हो, मतलब जो ड्रॉप हो गया, ठीक है। तो वो हरफ इल्लत है वाओ। और मैं आपको डिक्शनरी से खोल के दिखाती हूँ, एक मिनट ये भी। अब चूंकि डिक्शनरी एक है मेरे पास, तो उसके पेजेस फिर, वरना तो मैंने जो पहला होता है वो तो खोल के रखा हुआ होता है, और बाकी जो है ना फिर वो मुझे जाना पड़ता है। मैंने हार्ड कॉपी में खोल के रखा हुआ है अपने सामने।
अच्छा, सॉरी, अभी भी आगे है। ये रहा, ठीक है। हाँ, मैंने आपको बताया था ना डिक्शनरी को कंसल्ट करने का, कि बिल्कुल इस तरह से देखें, तीन तीन लेटर्स दिए हुए, तो ता लाम वाव, ये था हमारा पेज पे जो वर्ड आ रहा है, इसको नीचे जाए, ये रहा, ठीक है। ता लाम वाव, ठीक है। तो ये, और ये कौन से बाब से आता है? बाब नून से आता है, यानी बाब नून का मतलब बाब ना स्वारा, ठीक है। तो ना स्वारा यंसुरु, नहीं, ये इन्होंने ताला वो गलत लिखा हुआ है। ना स्वारा तालावा आएगा। सुभान अल्लाह, गलती से ये हुआ हुआ है दम्मा यहाँ पर। ना सारा तालावा यत, न यंसुरु, है ना, ना सारा यंसुरु, यंसुरु यानी यतलुवु, इस तरह आएगा। यतलुवु ऐसे था एक्चुअली, यहाँ पे भी मिस्टेक है, ठीक है, ये वाली। बहरहाल, तो असली ये है, लेकिन इसकी जो ट्रीटमेंट करते हैं हम, क्योंकि वाओ वीक लेटर है। और देखिए, मैं अब आपको बताऊं, जो भी पीछे मैं आपको फेले नाकिस, ये भी फेले नाकिस है ना। फेले नाकिस क्यों है? क्योंकि एंड पर वाओ आ रहा है। एंड पे जब हरफ इल्लत आए तो वो फेले नाकिस है, तो ये भी फेले नाकिस है। पहले वाला जो था वो या के साथ था फेले नाकिस, ये वाओ के साथ है। अच्छा, और मैंने आपको वहां बताया था कि वाओ जो है ना पूरा ही वीक होता है, वाओ वीक ज्यादा है, ठीक है, ये मैंने अभी अभी बताया आपको। तो यहाँ पे देखें वो अप्लाई हो रहा है कि बिल्कुल ड्रॉप ही हो गया है फेले मादी में। वहां पे क्या था कि अपनी हरकत उसने नहीं छोड़ी थी, ठीक है। मतलब हरकत, सॉरी, छोड़ दी थी, अपनी एग्जिस्टेंस नहीं छोड़ी थी, तो यहाँ पे पूरा खत्म होके और वहां न सिया वो दूसरे बाब से था, तो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उस तरह ही फेले माजी उस तरह ही था। लेकिन यहाँ फेले माजी में चेंज आ गया है। वाओ जो है उसकी हरफ इल्लत हम हटा हटा के पीछे देंगे, पीछे तो ऑलरेडी है लाम पे, तो खत्म ही हो जाएगी। और जो इसके पीछे हरकत फतहा वाली है, इसके कंपैटिबल एक हरफ इल्लत हम लेके आएंगे जो कि अलिफ है, ठीक है। तो इसलिए ये तला बन गया इस तरह से, ये तला बन गया, ठीक है। वाव हट गया, उसकी हरकत पीछे नहीं दी जा सकती क्योंकि पीछे ऑलरेडी हरकत है, ठीक है। मैं लिख के भी बताती हूँ। तो ये वाली हरकत हम, वाव है ना वीक, तो ये वाली हरकत हमने पीछे देनी थी, लेकिन पीछे अपनी हरकत है उसकी, तो डबल तो नहीं कर सकते उसको। जज्म हो तो फिर पीछे ट्रांसफर हो जाती है, पीछे अगर यहाँ पे कोई जज्म होता है यहाँ पर, ठीक है, अब नहीं ट्रांसफर हो सकती। तो हम इसको खत्म ही कर देंगे, ठीक है। जब खत्म कर देंगे तो अभी हरफ इल्लत बेचारा अकेला पड़ा हुआ है। और फिर जो पीछे वाला है, जैसे फतहा है, तो इसके कंपैटिबल एक हरफ इल्लत लेके आते हैं जो कि इस सूरत में फतहा है ना, तो अलीफ है। तो ये तला जो बना है ये हमारा, ये इस तरह बना है, ठीक है। तला, तिलावत की उसने। और यतलूहु, यतलूहु देखें, ये बेसिकली ये इस तरह से है, ठीक है। अब इस तरह से है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि इसकी हरकत खत्म करनी है दम्मा, तो दम्मा खत्म करे, पीछे भी है, तो फिर हम क्या करेंगे कि नहीं पीछे देंगे। तो अब पीछे के जो हरफ इल्लत है, सॉरी, पीछे की जो हरकत है उसके मुताबिक एक हरफ इल्लत लेकर आना है। अब पीछे दम्मा है तो उसके मुताबिक हरफ इल्लत भी वाव ही है, इसलिए ये वाओ ही रहा। ये वाओ जो अब आया है ना, तो ये चेंज के बाद आया है, ये रूट लेटर वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि रूट लेटर वाला वीक जो है ना वो गिर चुका है। लेकिन ये दम्मा के कंपैटिबल भी वाओ ही होता है, इसलिए ये इस तरह ही रहा। तो तला यतलू इस तरह बनता है ये, ठीक है। और वो सुकून के साथ आता है फिर वो हरफ इल्लत, मतलब जो कंपैटिबल हम लेके आते हैं। तो कंपैटिबल होता है, थोड़ी इसको सपोर्ट मिल जाती है ना, दम्मा और वाव की चूंकि साउंड एक जैसी होती है, तो थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है, फिर भी वो चलता है, इसलिए लेके आते हैं उसको। तो तला यतलू है हमारा इस्तेमाली, इस्तेमाल इस तरह होता है, ठीक है। ये देखिए लिखा होता है यहाँ पे इस्तेमाली। मैं आपको साथ साथ इतनी डिटेल डिक्शनरी खोल के इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको खुद भी डिक्शनरी कंसल्ट करना आ जाए, क्योंकि मुझे किसी ने शुरू में कहा था कि हमें तो समझ ही नहीं आती कि डिक्शनरी पढ़नी कैसे है, देखना कैसे है उसको, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको साथ साथ गाइड कर रही हूँ। और तल वन जो आगे थर्ड चीज लिखी होती है, ये इसका मस्दर होता है, ठीक है। और फेले जो ये है ना हमारे ये सुलासी मुजर्रद के जो अबवाब है ना छह, इनका मस्दर भी फिक्स्ड नहीं है। सुलासी मजीद फीही के जो अबवाब है ना, उनका मस्दर भी हमेशा फिक्स्ड होता है, और हम उसको मस्दर को साथ ही याद रखते हैं, लेकिन इसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट मस्दर हो सकते हैं इसके सुलासी मुजर्रद के। अच्छा, तो मानी देख लेते हैं इसके क्या है। इसके मानी है किसी के पीछे पीछे चलना, एक ये मानी है, ठीक है, एक ये मानी है किसी के पीछे पीछे चलना।
जैसे वल कमरी इज़ा तलाहा, जब सूरह शम्स हम पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह। तो जब, और चांद की कसम, और जब वो इसके पीछे पीछे आए, किसके पीछे पीछे, ये हा की जमीन ना शम्स की तरफ जा रही है, क्योंकि पीछे जो था शम्स का जिक्र था पिछली आयत में। तो जब चांद की कसम, जब वो उसके पीछे आए, किसके पीछे आए, यानी सूरज के पीछे। तो सूरज के पीछे आने का मतलब है कि हाँ, पीछे पीछे चलना, इस माने में इस्तेमाल हो, यानी शाम, जब रात की कसम अल्लाह ताला ने खाई है, जब चांद निकल आता है। अच्छा, दूसरा जो मानी है इसका वो है तिलावत। तिलावतन, जो दूसरा मस्दर है, जिससे रूट वर्ड वही है, बाब वही है, लेकिन मस्दर जो है ना, एक तलवन बनता है किसी के पीछे पीछे आना, और दूसरा तिलावतन बनता है मस्दर। ठीक है, जैसे मैं अभी कह रही थी कि मस्दर मुख्तलिफ होते हैं इसके। तो जब तिलावतन मस्दर बनेगा, तो उस वक्त, ठहरे मैं इसको हटा देती हूँ। जब मस्दर तिलावतन बनेगा, ठीक है, तो उस वक्त उसका मानी होगा कोई चीज पढ़कर, खुद पढ़ना, कोई चीज पढ़ना। तिलावत का मतलब कोई चीज पढ़ना या पढ़कर सुनाना, दोनों के लिए यही लफ्ज आएगा। ल- अ, लेकिन अगर तो आए ना खाली, यानी जो अगला लफ्ज है किसको पढ़ा जा रहा है, अगर वो बगैर से लेके आए, यानी जो मफऊल है, तला यतलू का जो मफऊल है, अगर भी नफ्स ही आए, यानी खुद ही हो मफऊल हो, तो वो बगैर किसी सिला के मतलब आ रहा है, खुद ही, तो वही चीज पढ़ी जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यानी ये है कि वक़ालत नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताबा। देखिए, यतलूना वो तिलावत करते हैं, और आगे जो सिला है ना, किताबा, किताब की, तो ये बगैर किसी प्रपोजिशन के आया है। यहाँ पर कोई सिला नहीं है, यहाँ पर कोई हरफे जर नहीं है। ठीक है ना, यतलूना और किताबा के बीच में कोई सिला नहीं है, कोई हरफे जर नहीं है। तो ये डायरेक्ट मफऊल होता है, इसको मफऊल बिनफ्सी ही कहते हैं। ठीक है, तो वो किताब की तिलावत करते हैं, ये मतलब है इसका। लेकिन अगर अला का सिला आ जाए बीच में, ठीक है, यानी यतलूना अलैकुम आयाती, अला आ गया बीच में ना, तो यतलूना कुम नहीं आया, यतलूना अलैकुम आ गया, अला का सिला आ गया बीच में, तो इसका मतलब है तुम पर पढ़ना, इसका मतलब है तुम को सुनाना। तो जब किसी को पढ़कर सुनाना होता है तो उस पर आला का सिला आता है, ये देखें। ठीक है, अगर किसी को सुनाना है, आला का सिला आए, तो इसका मतलब होता है पढ़कर सुनाना। ठीक हो गया। तिलावा के फौरन बाद इस कोई मफऊल आ जाए डायरेक्ट, तो उसका मतलब है उस चीज को पढ़ा जा रहा है, लेकिन अगर आला के सिले के साथ आए, तो इसका मतलब है कि पढ़कर सुनाया जा रहा है। ठीक, ये याद रखिएगा अब इसको। अच्छा। और आएगा इंशाल्लाह, तो मैं जरा डिक्शनरी नहीं खोलूंगी बार बार, लेकिन आपको वैसे बता दूंगी। आगे भी बहुत दफा आएगा ये इंशाअल्लाह। अच्छा, और मैं क्या यहाँ से बताना चाह रही थी आपको, हाँ। अच्छा, जो पीछे पीछे चलना है ना, आप देखें, अब हालांकि मस्दर अलग हो गया, लेकिन जो मानी जो है ना दूसरे मस्दर के, वो पीछे पीछे चलना, तो तिलावा, ये ब्यूटी है कुरान की। ठीक है, कि हम इसके देखो मानी जो एक ही बाब, वरना आप देखें अक्सर ना, अगर मानी चेंज होने हो तो दूसरे बाब में चला जाता है, ये बाब वही है, सिर्फ मस्दर चेंज हुए हैं। तो अब ना, चूंकि ये कह रहे हैं कि अब तिलावा जो पढ़ना है जिसका मानी, वो हम हर किताब के लिए नहीं बोलते। यानी अगर मैं केमिस्ट्री की बुक पढ़ रही हूँ तो उसके लिए मैं तिलावा लफ्ज नहीं बोलूंगी, ठीक है, क़िरा बोलूंगी। क्यों? क्योंकि उसको मैं जरूरी नहीं कि फॉलो भी करूं जो मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, कोई इंग्लिश का नॉवल पढ़ी हूँ, कोई उर्दू का नॉवल पढ़ी हूँ, तो उसके लिए तिलावा लफ्ज नहीं बोलेंगे हम। तिलावा लफ्ज जो है ना, वो सिर्फ अब इस्तिलाहन, लफ्जी माने में तो है इसका मानी पढ़ना, लेकिन इस्तिलाहन, टर्मिनोलॉजिकली, ये सिर्फ अल्लाह की किताब को पढ़ने के लिए मखसूस कर दिया गया है, इसी के लिए मखसूस है, क्योंकि इसको पढ़ने के साथ साथ इसके पीछे पीछे भी चलते हैं हम आयात के, यानी इसमें पैरवी भी करनी है। ये खाली पढ़ना नहीं है, इस पे अमल भी करना है, इसके पीछे पीछे हमने फॉलो भी करना है, इसके मानी भी समझने हैं, और इस पे अमल भी करना है। ठीक है, तो आम किताबों में ये वाली चीज नहीं होती, ये शर्त नहीं होती, इसलिए आम अगर पढ़ना है कहीं, अरबी में बोलना है ना, मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो मैं क़रा लफ्ज बोलूंगी। ठीक है, क़रा या क़िरा दोनों ठीक है, लेकिन कुरान को पढ़ना है तो उसके लिए हम तिलावत का लफ्ज बोलते हैं। ठीक है, चलें। हम वापस चलते हैं अपने सबक पर, यहाँ पे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
वअंतुम ततलूनल किताबा, अब बताएं जरा मुझे, यहाँ पे डायरेक्ट वो आ गया ना मफऊल। ठीक है, कि तुम हालांकि तुम किताब को तिलावत भी करते हो, किताब को पढ़ते भी हो। ये वही बनी इसराइल की बात हो रही है। अब बनी इसराइल क्या करते थे कि खुद जो उनके स्पेशली जो उनके उलमा थे बनी इसराइल के, ठीक है, वो ऐसे करप्टेड उलमा थे कि उनको पता था असल में किताब में क्या है, ठीक है। और मतलब वो लेकिन जो है ना वो हुक्म बदल बदल के लोगों को बताते थे, और लोगों को बताते थे नेकी का, फिर भी चलो जो बाकी चलो अकीदा तो उन्होंने जो बदला और उसका जो हशर खराब किया वो तो किया ही किया, अकीदे का तो ठीक है ना लोगों के। लेकिन नेकी की जो दूसरी छोटी चीजें जो रोजमर्रा जिंदगी की थी वो करने का हुक्म लोगों को देते थे और खुद नहीं उस पर अमल करते थे। हजरत सलमान फारसी मुझे याद आ गए एकदम, जो हमारे बहुत प्यारे सहाबी हैं हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु। फारस के थे ना वो, पर्शियन थे, स्लेव थे, स्लेव बल्कि बन गए थे, वैसे तो प्रीस्ट के बेटे थे वो, एक क्रिश्चियन प्रीस्ट के बेटे थे वो। तो वो मुझे याद आ गया कि वो मतलब उनकी मैं कोई ना स्टोरी शेयर करती हूँ आपके साथ, उन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया। तो वो बहुत सारे ईसाई पादरियों के पास पहले रहे थे, ठीक है। तो उनमें से जो पहले पादरी के पास गए ना, तो वो वैसे तो पादरी था, ठीक है, कस्टडियन था चर्च का, लेकिन वो बहुत करप्टेड बंदा था। और वो ये उन्होंने नरेट किया हुआ है पूरी एक बड़ी हदीस में। तो अपनी स्टोरी जब वो नरेट कर रहे थे सहाबा को, तो उसमें वो बताते हैं कि वो जो है ना लोगों से वो पैसा चंदा वगैरह इकट्ठा करता था अल्लाह के नाम पे, चर्च के नाम पे, ठीक है। और वो देता नहीं था मिस्किनों को वो चंदा, वो खुद पूरा स्टोर कर रहा था, ठीक है। तो सुबहान अल्लाह, ऐसी बहुत सारी उनकी हरकतें होंगी। ये तो एक बंदे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने स्टोरी शेयर की ना, तो उनके जो करप्शन के हालात है वो तो बहुत ही ज्यादा है। तो अल्लाह ताला महफूज रखे। हमारे यहाँ भी कुछ लोग मजहब के नाम पे, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला हिदायत दे, कि वैसे जो है वो लोगों से चंदा इकट्ठा करके खुद लग्जरीज में है वो, सुबहान अल्लाह। तो बहरहाल या खुद जो है वो गलत काम करें और दूसरों को हुक्म देते हैं नेकी का, तो बहुत उसके लिए वो है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, ठीक है, तुम्हें पता है सब क्या गलत है क्या सही है, फिर भी तुम खुद नेकी पे अमल नहीं करते। आ क्या, अफला क्या, पस ला नहीं, अफला क्या फिर नहीं, क्या पस नहीं, ताक़िलून तुम अकल करते, तुम अकल नहीं रखते, फिर तुम्हें अकल नहीं है, समझते नहीं हो। ये ताक़िलून आइन कौफ लाम इजी है, हमें रूट वर्ड मिल गया यहीं से पूरा 3 लेटर्स का, ठीक है, और कोई उसमें वीक लेटर भी नहीं है। तो बिल्कुल हम आराम से इसको समझ सकते हैं, फेले मुदारे हैं, ठीक है। तुम सब अकल नहीं रखते क्या। जल्दी से अगली आयत भी कर लेते हैं, मेरा ख्याल है इसमें, नहीं जल्दी से नहीं होने वाली, इसमें भी वही इस्ताईनु आ गया है और खाशिईन भी आ गया है, ठीक है। ये दोनों थोड़े से टाइम टेकिंग वर्ड्स हैं। और बस इतना ही ठीक है आज इंशाअल्लाह। फिर अगली क्लास में इसको हम करेंगे, अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि दुआ याद कर लें इंशाअल्लाह। चलिए, आई होप कि जो अहम सबक था, एक दर्स था इस लेसन में, इस आयत में, वो भी हमने ले लिया इंशाल्लाह, और हमें समझ भी आ गई तर्जुमा और ग्रामर वगैरह की भी। तो ये इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हमारे सारे जो मुसलमान भाई जहाँ जहाँ परेशानी की हालत में, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। जहाँ जहाँ उन पे जुल्म हो रहा है किसी भी मुल्क में, गजा में, शाम में, लबनान में, सूडान में, पाकिस्तान में, कश्मीर में, ये तो वो हैं जो मेरे जहन में है या हमारी नॉलेज में है। और इसके अलावा जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाए, उनकी सारी हाजतें पूरी फरमाए। अल्लाह उनके मरहमों उनके जख्मों पे मरहम रखे खुद। अल्लाह जालिम का हाथ पकड़े। अल्लाह जालिम के लिए खुद ही काफी हो, जालिम को नेस्तो नाबूद कर दे अल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।